जिंदगी में आज पहली बार हमने देखा है कि प्यार पर फर्ज ने कुर्बानी दी है। 70 के दशक में जो हिंदी फिल्में बनती थी उसमें भी ऐसा नहीं दिखाया जाता था। ये जो नक्सलाइट लीडर है चंदर मिश्रा आज पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। जानकी चौधरी ने 17 जवानों के साथ अपनी फर्ज की कुर्बानी दी है। जिस उम्मीद से सरकार ने जानकी चौधरी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, नक्सलियों का सफाया करने का जो अभियान चलाने की वो बागडोर जो दी थी, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से जानकी चौधरी पर आरोप और प्रत्यारोप के इल्जाम शुरू हो चुके हैं। ये सरकार अब क्या डिसीजन लेती है, ये ऊँट किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं सीमा, वन नेशन के लिए कैमरामैन आलोक के साथ सोनभद्रा। धोखेबाज, तूने हमें भ्रम में रखा। हम समझते रहे कि तू हमारा आदमी है, पर तू साले पुलिस वाला का आदमी निकला। और वो पुलिस वाली तेरी मौशुका निकली। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी तुझे। बस बस बस। नहीं दादा, छोड़ दो मुझे। इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, हमारे लाल झंडे के साथ खेला है। इसने हम सबको धोखा दिया है। इस कुत्ते की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। दादा, इसको मौत दो। इसका फैसला जनता की अदालत करेगी। क्या ये सच है कि आप नक्सली कमांडर से प्यार करती हैं? हाँ, ये बात सच है। प्यार करती थी। करती थी मतलब? मैं और चंदर कॉलेज में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन कॉलेज के बाद मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि आपने अपने प्रेम के कारण उसको भागने में सहायता दी है? नो सर, मैंने हमेशा अपने फर्ज को अपने निजी जज्बात से कहीं ऊपर रखा है। मैंने अपने फर्ज को हमेशा पूरी ईमानदारी से निभाया है। अपनी जान पर खेलकर मैंने उसे अरेस्ट किया और उसे सभी नक्सलाइट्स की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने की भी कोशिश की। लेकिन जवानों का कहना है कि आपके वहां से निकलने के बाद ही नक्सली हमला हुआ। क्यों ना इसमें आपकी संलिप्तता मानी जाए? मैं ये बात नहीं मानती सर, ये सिर्फ एक संयोग मात्र है। उस नक्सली हमले में 17 जवान मारे गए, तो क्यों ना इसकी जिम्मेदारी आप पर डाली जाए और उसकी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाए। सर, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, मैंने इसे चैलेंज समझकर ही इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया था और मैंने अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाया है। इसीलिए हमारे राज्य में 70% नक्सलाइट्स को मैं अब तक खत्म कर चुकी हूँ, और वो क्या है उसे भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। मैं सिर्फ अपना फर्ज और अपना कर्म जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना सर। ये कमेटी आपको 1 महीने का समय देती है कि नक्सली कमांडर चंदर मिश्रा को गिरफ्तार कर अपनी निष्ठा साबित करे, वरना आप पर जांच आयोग बिठाई जाएगी। सर, सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है चंदर? मैं ना तो कभी पुलिस का आदमी था और ना मैं उनके लिए काम करता हूं। अगर मैं पुलिस के लिए काम कर रहा होता तो मैं नक्सलाइट्स की बेहतरी के लिए कभी कुछ नहीं करता और ना ही संगठन को इतना मजबूत बनाता। तू झूठ बोल रहा है चंदर, अपनी गलती को कबूल कर। नैना, मैंने कोई गलती नहीं की है और ना मैं कोई गलती आगे करूंगा। अगर कमेटी ये समझती है कि मैं बेगुनाह हूं या गुनहगार, तो वो जो सजा देगी मुझे मंजूर है। सेंट्रल कमेटी का फैसला है कि चंदर को सजाए मौत सुनाई जाती है। ठहरो, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई निर्दोष है, मुझे विश्वास है। इसके बावजूद भी मैं सेंट्रल कमेटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया के संगठन में अगर जरा सी भी निष्ठा है तो उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक मौका जरूर दिया जाए। नहीं, फैसला हो चुका है। संगठन के साथ गद्दारी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते, इससे तो मरना ही होगा। चुप रहो नैना, तो फिर सरकार में और हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? ये बहस करने का वक्त नहीं है छुटकी, ये गद्दार है और इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। चुप।
खबरदार जो मेरे भैया के बारे में एक शब्द भी कहा, अगर मेरे भैया को कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छुटकी, तुम अपनी निष्ठा पे आंच मत आने दो। तुम एक कॉमरेड हो और तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नाता मायने नहीं रखता। जब तुम्हारे बदन पे वर्दी है तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक कॉमरेड हो, मेरी बहन नहीं। इसलिए मेरी बहना, तुम कोई गलती मत करो। भैया भैया, फिर नेक्स्ट लाइट में और दुग्धा यादव में क्या अंतर रह जाएगा? वहां भी शोषण है और यहाँ भी शोषण है। फिर ये लोग किस न्याय की बात करते हैं? छुटकी, हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है कि चंदर की सजाए मौत को फिलहाल स्थगित करते हैं। लेकिन एक शर्त पर, चंदर को 1 महीने के अंदर अंदर संगठन के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी होगी। अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो फिर 1 महीने बाद उसे सजाए मौत दे दी जाएगी।